प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की श्रेणी में आता है, जिसका नाम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इससे पहले के वीडियो में मैंने किरचॉफ के प्रथम नियम पर डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके बेहतर तरीके से देख सकते हो, जिसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं और यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। जबकि आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम हो या प्रथम नियम हो, दोनों नियमों की व्याख्या किरचॉफ के द्वारा एक उम्मीद लेके की गई, एक आकांक्षा लेके की गई, एक विचार करके की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था जटिल वैद्युत परिपथों में आवेश का संचय कैसे किया जाए, धारा का प्रवाह कैसे होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इस नियम को प्रतिपादित किया गया। चलिए हम लोग बेटा वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हम बेटा आपको बताना चाहें बोर्ड पे क्या लिखा है वो पढ़िए नहीं, हम बताते हैं बाद में समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा अगर बात करें कि इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो आप नॉर्मली परिभाषा के तौर पे लिख सकते हो, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का संगत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में जुड़े सभी सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, वो भी किसके? विद्युत वाहक बल के। फिर से सुन लीजिए, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आप बेटा परिभाषा लिख सकते हो। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम सदैव बंद पास के लिए लागू होता है। बंद पास से तात्पर्य है एक क्लोज सर्किट के लिए, अर्थात बंद परिपथ के लिए, एक पूरे कॉन्सेप्ट के लिए, एक ऐसा सर्किट जो पूर्णतः कंप्लीट है और जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, एक ऐसे परिपथ के लिए लागू होता है। दूसरी बात, कैलकुलेशन के समय हम चिन्ह परिपाटी कैसे लें, आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो कैलकुलेशन के समय चिन्ह परिपाटी कैसे लें, तो आप सीधा समझ लीजिए, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो सारे मान पॉजिटिव होंगे, चाहे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो, चाहे विद्युत वाहक बल हो। बात क्लियर हो गई। अगर हम बेटा धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल भी हमारा ऋणात्मक होगा और सेल का विद्युत वाहक बल भी ऋणात्मक होगा। बशर्ते शर्त ये होती है कि धारा की दिशा में चलने पर धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं। वहीं ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं, जबकि धन से अगर ऋण जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। आप ट्रिक से याद रखो, आंख बंद करके याद रखो, सीधी भाषा में याद रखो, सरल भाषा में स्पष्टता समझ लो कि अगर धारा की दिशा में चलेंगे सारे मान पॉजिटिव और विपरीत चलेंगे तो नेगेटिव। दैट्स ऑल। मुद्दे की बात करते हैं। ये वही परिभाषा है जो अभी हम चीख चीख के आपको बता रहे थे, किसी वैद्युत परिपथ या किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सभी परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको अभी हम चित्र बनाएंगे तब कॉन्सेप्ट को और रिवाइज करा देंगे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझो। आपने पढ़ा है धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बेटा बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़ना, जो प्लस में है उसको प्लस में, जो माइनस में है उसको माइनस में। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके? परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। यही कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका सीधा फॉर्मूला ये होता है। याद रहे, किरचॉफ का दूसरा नियम बोल्टता नियम नाम से भी जाना जाता है, या इसको पॉस नियम या बंद पॉस का नियम भी कहते हैं। जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वही सिद्धांत है जो आपने इससे पहले कई बार सुना होगा, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, जो कि यह बताता है कि इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, अर्थात ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? आप कॉन्सेप्ट को जब देखेंगे बेहतर तरीके से आप समझेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले इसका बेटा हम चरित्र चित्रण कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने एक वैद्युत सेल जोड़ा जिसकी धन प्लेट और दूसरी ऋण प्लेट और
साथ ही इसके आगे चल रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इस प्रकार से, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। फिर इसके बाद यहाँ से आते हैं, एक दूसरा यहाँ पे एक वायर दिखाते हैं, ये बड़ी रॉड एक छोटी रॉड, इस प्रकार से यहाँ रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। फिर यहाँ से एक तीसरी कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेकिन बेटा आपने कुछ नोटिस किया? अगर नहीं किया तो हम करा देते हैं। नोटिस ये करना था कि पहले वाले में देखो यहाँ पे एक सेल जुड़ा है, दूसरे वाले में एक सेल जुड़ा है, तीसरे वाले में कोई सेल नहीं जुड़ा है। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है और तीसरा प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध तीनों में है जबकि सेल केवल दो में है। कितनी बात क्लियर हुई? इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? प्लस। इसको क्या बोलेंगे? माइनस। इसको क्या बोलेंगे? प्लस। इसको क्या बोलेंगे? माइनस। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आप डरो नहीं, जो ये लिखा है वो भी अभी सब क्लियर हो जाएगा और पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। याद रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अगर समझना है तो ये पता होना चाहिए, ये स्वयं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ध्यान दीजिए, ये एक सेल, दूसरा सेल, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो हमने क्या मान लिया बेटा? ई। इसका विद्युत वाहक बल होगा उसको हमने क्या मान लिया? ई। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। जब बेटा ये पहला विद्युत वाहक बल है तो क्या हो गया? E1। ये दूसरा विद्युत वाहक बल है तो क्या हो गया? E2। ये पहला प्रतिरोध है तो क्या हो गया? R1। ये दूसरा प्रतिरोध है तो क्या हो गया? R2। ये तीसरा प्रतिरोध है तो क्या हो गया? R3। बताओ, इतनी बातें समझ में आई? तीनों में प्रतिरोध अलग अलग है और दो सेल जुड़े हैं और दोनों का जो विद्युत वाहक बल है वो अलग अलग है। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब बेटा एक बात बताओ, विद्युत धारा की प्रवाह किधर से किधर होगा? हम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, A B C D E F। ये बेटा इसका नामकरण हो गया। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि धारा किधर प्रवाहित होगी तो अंधा बता देगा मास्टर इधर प्रवाहित होगी। ये पहला सेल है तो यहाँ से जो धारा आएगी वो कितनी होगी बेटा? I1। कितनी होगी? ये दूसरा सेल है, यहाँ से धारा कितनी आएगी? I2। कितनी आएगी? धारा इधर से आ रही है, ऊपर से जो धारा आ रही है वो कितनी है बेटा? I1। देखो ना, ये वाली आ रही। क्लियर? इधर से ये आ रही I2, दोनों मिल गई यहाँ पे तो इधर धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। दोनों की धाराएं जुड़ जाएंगी। यहाँ नीचे कोई सेल जुड़ा नहीं है तो यहाँ पे धारा कितनी हो गई? I1 प्लस I2। इतनी कॉन्सेप्ट हम बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बहुत सावधानी से समझना है, इस बात को आपको याद रखना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम सदैव बंद पास के लिए लागू होता है, सदैव बंद परपथ के लिए लागू होता है, सदैव क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम को इसीलिए हम बंद पास का नियम या पॉस नियम भी कहते हैं और किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टा नियम नाम से भी जानते हैं, जो कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। चलिए हम मुद्दे पे आ जाते हैं। हमने अब क्या किया बेटा? ये देखा है कि यहाँ से धारा I1 निकल रही है, इससे धारा I2 निकल रही है और इसमें कोई सेल जुड़ा नहीं है तो दोनों की धारा इसमें आके कितनी हो गई? I1 प्लस I2। इसमें जो धारा बह रही वो इधर है, इसमें जो धारा बह रही वो इधर है और इसमें जो धारा बह रही वो इधर है। धारा की दिशाएं क्लियर हो गई। अब बेटा चिन्ह परिपाटी लगा के कैलकुलेशन कर लो। याद रहे, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? सरल ट्रिक कहती है, वो सुनो। अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो सब धनात्मक, चाहे कुछ ले लो, और अगर विपरीत चलेंगे सब ऋणात्मक। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, दूसरी बात जो रूल कहता है वो ये है कि अगर हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ई का मान ऋणात्मक होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? और रूल जो कहता है वो ये है, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो इसका और इसका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। अगर हम इसकी दिशा में चलेंगे और विपरीत चलेंगे, इसका और इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। फिर से सुनो, आपने अभी थोड़ी देर पहले नियम में ऐसा कुछ सुना था कि बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो बेटा धारा और संगत प्रतिरोध, इस पहले वाले ध्यान से देखो, इसमें धारा कितनी है? I1। इसका संगत प्रतिरोध कितना है बेटा? R1। इसमें धारा कितनी है? I2। इसका संगत प्रतिरोध कितना है? R2। इसमें धारा कितनी है? I1 प्लस I2। इसका संगत प्रतिरोध कितना है? R3। लॉजिक क्लियर हो गया? अब बेटा बंद पास लो, A B C D, क्या बंद पास हो गया? ना, अभी भी ओपन है। देखो ये रह गया A B C D
ए। अब बंद पास हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इसमें बंद पास कितने बनेंगे? 2। एक बार स्थिति ऊपर की, फिर एक बार स्थिति नीचे की। अर्थात हम सबसे पहले जो फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो केवल ए बी सी डी ए को लेके हल करेंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम बंद पास ए बी सी डी ए बी सी डी ए में। अब बताओ बेटा, प्रथम बंद पास हो चाहे दूसरा हो, ये फॉर्मूला जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला है, इसी से हम इसे हल करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ, इस नीचे वाली तीसरी सिचुएशन को भूल जाओ। इसमें जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी इस तरह से होगी, इधर से आके ऐसे जाएगा और यहाँ से इस तरह से। क्लियर? और नीचे भी इसी तरह से फील होगा। सारा करंट आने के बाद इस प्रकार से मूवमेंट को शो करेगा और सारा करंट आने के बाद इस प्रकार से मूवमेंट को शो करेगा। लेकिन आप सावधानी से और बारीकी से सुनो। पहले हम कहाँ से कहाँ आए? ए से बी। तो ए से बी का मतलब हमारे चलने की दिशा क्या है बेटा? ए से बी। क्या दिशा है? ए से बी, यही तो है दिशा। ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए। अब रूल लगाओ बेटा। सबसे पहले जब ए से बी आए हैं तो धारा कितनी है? I1। प्रतिरोध कितना है? R1। यही तो है इन दोनों का गुणनफल। देखो ना, I और R का गुणनफल। तो पहले वाले में धारा कितनी है? I1 और प्रतिरोध कितना है? R1। I1 और R1 का गुणनफल कर लिया। इसके बाद में बताओ बेटा I1 और R1 का चिन्ह क्या होगा? धारा इधर ही तो आ रही है और हम भी इधर ही आए, तो दोनों का गुणनफल कैसा होगा बेटा? प्लस। बात क्लियर हो गई? फिर इस परिपथ में धारा क्या है? I2। प्रतिरोध क्या है? R2। इन दोनों का गुणनफल ले लो, I2 R2। अब बताओ बेटा, A से B आए, B से C आए और C से D गए। हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है। कुछ फील हो रहा है? हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है। तो I2 और R2 का जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा? माइनस। क्यों? दिशा कैसी है? विपरीत। अब कहोगे आपको कैसे पता चला हम कहाँ जा रहे हैं? ये लिखा है ना, ए बी सी डी। इसका मतलब है ए से बी, फिर क्या आया? सी, बी से सी, फिर क्या आया? डी, सी से डी। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? हम नाम के अनुसार हम जा रहे हैं इधर, लेकिन अब धारा आ रही इधर, विपरीत दिशा होने के कारण दोनों का मान बेटा हमने नेगेटिव ले लिया। इसके बाद में रूल क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बल। पहले वाले में कितना विद्युत वाहक बल है? E1। कितना है बेटा? दूसरे वाले का विद्युत वाहक बल कितना है? E2। दोनों की दिशाएं देख लो क्या है। जब हम इधर आ रहे हैं तो हम ऋण से धन प्लेट आ रहे हैं, तो E1 का मान कैसा होगा? प्लस। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, धन से ऋण जा रहे हैं, तो E2 का मान कैसा होगा? माइनस। यहाँ साफ साफ लिखा है धारा की, आपको मेरे ट्रिक ना समझ में आए, अगर धारा की दिशा में चल रहे हो तो सब प्लस, अगर विपरीत चल रहे हो तो सब माइनस। अगर ये समझ में ना आए तो इसको पढ़ लो, रेड मार्कर से लिख दिया है। धारा की दिशा में चलने पर धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे और ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर इनका दोनों का जो विद्युत वाहक बल है वो हम कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो बेटा जब हम ऋण से धन चलेंगे तो ये E1 देखो प्लस का है, लेकिन जब धन से ऋण जाएंगे तो E2 किसका हो गया? माइनस का। हो गई कॉन्सेप्ट सॉल्व। अब बेटा ऐसे ये देखो एक दूसरा बंद पास मिल जाएगा। पहला तो बंद पास ये क्लियर हो गया होगा, ए बी सी डी ए क्लियर हो गया। अब बेटा हमें दूसरा बंद पास अगर यहाँ दर्शाना है तो दूसरा बंद पास हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? डी सी ई एफ डी। क्लियर? लिखेंगे नाम क्या है भैया बेटा? डी सी ई एफ डी, डी सी ई एफ डी में। अब बताओ बेटा इसमें ये रूल लगाओ कैसे लगेगा? धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल I2 इंटू R2। नोट मत करो, ध्यान से देखो, I2 इंटू R2। अब बताओ बेटा हम D से C आए और धारा भी इधर ही आ रही है, इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा? प्लस। फिर क्या लिखा है बेटा? I1 प्लस I2। नीचे वाले में धारा कितनी है? I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है? R3। इसकी धारा की दिशा कैसी? इधर, और हम जा किधर रहे हैं? इधर। देखो ना, D से C आए, C से E आए, E के बाद कहाँ जा रहे हैं? F। E के बाद हम F जा रहे हैं, धारा भी इधर ही जा रही है, तो इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा बेटा? धनात्मक।
तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और N2 में क्या है R3। चिन्ह बताओ बेटा इसका कैसा होगा। हम इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही, तो चिन्ह कैसा हो गया प्लस, क्योंकि नीचे वाले इस तीसरे कॉन्सेप्ट में कोई वैद्युत सेल नहीं जुड़ा है। ये धारा कहाँ से आ गई, ये ऊपर वाले परिपथ से नीचे आ गई धारा। हमने यहाँ दो अलग अलग बंद परिपथ लिए हैं। पहले हमने ये लिया एक, और ये वाला कौन सा है बेटा, दूसरा बंद परिपथ है। बहुत ध्यान से सुनो, I2 और R2 का गुणनफल प्लस में हो गया क्योंकि हम धारा की दिशा में आ रहे हैं, और हम जब नीचे आए थे तो हम इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर ही जा रही है। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर किसके होगा, परिपथ में जुड़े, देखो परिभाषा से चलो, किसके मान के बराबर होगा, परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस दूसरे वाले बंद पास में कितने सेल जुड़े हैं, देखो देखो देखो, एक, केवल E2 ही तो जुड़ा है। तो फाइनली इसका मान लिख देंगे। अब बताओ E2 का मान प्लस में होगा कि माइनस। हम भी इधर आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, ऋण से धन भी आ रहे हैं, तो E2 का मान कैसा होगा, प्लस में। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुई होगी। हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन कुछ विशेष बातें जो आप सुन लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम सदैव बंद पास के लिए लागू होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम पास का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। यह वोल्टता के नियम नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है, जबकि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को प्रथम नियम व्यक्त करता है। कुल मिलाकर इतनी बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी। चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं, परिभाषा क्या है, इन चीज़ों को आप डिटेल में स्क्रीनशॉट के माध्यम से और समझ लीजिएगा। लेकिन हमने आपको सरल भाषा में बता दी कि बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग समेसन IR इक्वल होगा परिपथ में जुड़े सभी सेल के विद्युत वाहक बल यानी समेसन E। मिलते हैं बेटा एक ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मित्रों के साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें।